उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि ठाकुर श्री बांके बिहारी की क्रीड़ास्थली श्रीधाम वृंदावन से कथा का लाइव प्रसारण अपने घर में बैठ करके हम सभी भक्त प्राप्त कर रहे हैं। जिन प्रभु की कथा हम लोग श्रवण करते हैं उन्हीं प्रभु की जो आह्लादनी शक्ति है किशोरी श्री राधा रानी, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं आप सभी भक्तों को जान करके हर्ष होगा। आने वाली 14 तारीख को किशोरी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है और राधा रानी के विषय में कहा गया है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। श्रीधाम वृंदावन का एक एक वृक्ष और वृक्ष का एक एक पत्ता राधे नाम का उच्चारण करता है। उन्हीं किशोरी श्री राधा रानी जो ठाकुर श्री बांके बिहारी की आह्लादनी शक्ति हैं, जो भागवत जी का वांग्मय स्वरूप हैं, ऐसे ठाकुर श्री बांके बिहारी की जो प्राण प्रिया हैं, उन्हीं किशोरी श्री राधा रानी का आने वाली 14 तारीख को धूमधाम से मिथिला कुंज वृंदावन में जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से आप सभी भक्तों के सहयोग से मनाया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त श्री राधा रानी के जन्मोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, जो भी भक्त किशोरी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव में जुड़ करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस राधाष्टमी के परम पावन पर्व से जुड़ें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में भव्य एवं दिव्य राधाष्टमी का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है आप सभी भगवत भक्तों के सहयोग से। तो जो भी राधाष्टमी के परम पावन पर्व पर घर बैठे ही किशोरी श्री राधा रानी का श्रृंगार करना चाहते हैं एवं किशोरी श्री राधा रानी एवं युगल बिहारी सरकार को 56 भोग लगवाना चाहते हैं, तो आप तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएं और आपकी टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हमारे सेवा संस्थान के नंबरों पर फ़ोन करें और जो भी जानकारी आप लोग राधाष्टमी के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। निवेदन करूंगा इसी राधाष्टमी के परम पावन पर्व पर मिथिला कुंज में बहुत ही भव्य एवं दिव्य महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य इन तमाम सभी साधु संत महात्माओं का बहुत भव्य एवं दिव्य महाकुंभ होने वाला है। तो मैं निवेदन करूंगा यदि घर बैठे आप लोग साधु संतों का दर्शन करना चाहते हैं, साधु संतों का सम्मान करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यह सुनहरा अवसर हमारे मिथिला कुंज के द्वारा प्राप्त होने वाला है। तो निवेदन करूंगा जो भी भक्त चाहते हैं साधु संतों का सम्मान करना, सेवा करना, श्री राधा मोहन बिहारी के श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं एवं किशोरी श्री राधा रानी को 56 भोग लगवाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र यह संपूर्ण सेवा हमारे संस्थान के द्वारा मात्र 51,000 रुपये की रखी गई है। यदि आप 51,000 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे तो आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके पूर्वजों के कल्याण के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी की सुंदर संरचना के लिए श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में 56 भोग, साधु संतों का सम्मान एवं किशोरी श्री राधा रानी श्री राधा मोहन बिहारी का भव्य एवं दिव्य श्रृंगार आपके उस 51,000 रुपये की सहयोग राशि से किया जाएगा। तो निवेदन करूंगा जो भी भक्त राधाष्टमी के परम पावन पर्व पर आयोजित होने वाले इस भव्य एवं दिव्य आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप लोग तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएं और हमारे सेवा संस्थान में राशि भेजें अथवा जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको इतनी क्षमता नहीं प्रदान की है, यदि आप 56 भोग नहीं लगवा सकते हैं, वैसे तो निवेदन करूंगा यह कहने मात्र को 56 भोग है, नाम 56 भोग है, लेकिन यहाँ पर लगेंगे कई प्रकार के भोग, तकरीबन 200 से 300 हो जाएंगे। तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है 56 भोग लगवाने की, यदि आप एक भोग भी लगवाना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार का हो, पूड़ी हो, मालपुआ हो, रबड़ी हो, खीर हो, यदि आप एक भोग भी किशोरी श्री राधा रानी को समर्पित करना चाहते हैं, तो हमारा सेवा संस्थान दोनों हाथ खोल करके आपके सेवा में प्रतीक्षारत है। यदि आप थोड़ा सा भी भोग किशोरी श्री राधा रानी को समर्पित करना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 2100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके आप उस सेवा को अपने नाम एवं अपने परिवार के नाम से करवा सकते हैं।
और यदि आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे ही किशोरी श्री राधा रानी को जो भोग लगता है 56 प्रकार का, वह भोग यदि आप घर बैठे ही प्राप्त करना चाहते हो प्रसाद के रूप में, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपये 5100 रुपये की राशि प्रदान करना पड़ेगा। आप हमारे संस्थान को फ़ोन करें, अपनी राशि को भेजें, इसके बाद में आप अपने एड्रेस को लिखवाएं। राधाष्टमी के बाद आपके उसी एड्रेस पर हमारे संस्थान के द्वारा जो किशोरी श्री राधा रानी ने भोग लगाया हुआ होगा, वही 56 भोग आपके घर पर पार्सल कर दिया जाएगा। तो निवेदन करूंगा, यदि एक भोग लगवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये, यदि आप भोग लगवाने के बाद घर पर मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपये, और यदि आप 11 प्रकार का भोग लगवाना चाहते हैं तो मात्र 21,000 रुपये, और यदि आप संपूर्ण 56 भोग लगवाना चाहते हैं किशोरी श्री राधा रानी के लिए राधाष्टमी के पावन पर्व पर, तो मात्र और मात्र 51,000 रुपये की सहयोग राशि भेज करके आप इन समस्त सेवाओं को अपने नाम से करवा सकते हैं। उसी 51,000 में 56 भोग भी रहेगा, साधु संत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरुओं का सम्मान होगा। उसी 51,000 में उन महात्माओं का भोजन भंडारा एवं उन महात्माओं का वस्त्र, और वस्त्र के बाद में दक्षिणा भी आपके उसी 51,000 रुपये की सहयोग राशि के द्वारा किया जाएगा। तो निवेदन करूंगा, यदि आप लोग राधाष्टमी को वास्तविक में राधाष्टमी के रूप में मनाना चाहते हैं तो हम और हमारा संस्थान दोनों हाथ खोल करके आप लोगों का आह्वान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जन्माष्टमी के परम पावन पर्व पर जुड़ें और किशोरी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को मना करके आप लोग अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य बनाएं। जो भी भक्त सेवा राशि भेजना चाहते हैं अथवा जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 बार भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत कथा अमृत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम सब श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य सद गुरुदेव के द्वारा दिव्यातिदिव्य भगवान नाम की दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य श्री राजा राम झा जी, उनकी धर्मपत्नी जीवन में सर्वप्रथम श्री धाम वृंदावन में भागवत सुनने का केवल ये लाभ नहीं है कि हम अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करें, केवल अपने सद्गुरुदेव जिनके रोम रोम से, जिनके वाणी में, जिनके विचार में, जिनकी सोच जो स्वयं भगवान नाम की प्रतिमूर्ति है, अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से एक शब्द भी भगवान नाम की महिमा हमने श्रवण कर लिया तो संपूर्ण भागवत कथा अमृत का श्रवण करने का हमें फल मिलता है। जीवन में हम अनेक प्रकार के सत्कर्म कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं। आज गणेश चौथ है, सब बड़े धूमधाम के साथ समस्त विघ्न को दूर करने के लिए, समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए अपने घर में धूमधाम के साथ गणेश जी के पूजन करते चले आ रहे हैं। घर घर में हर व्यक्ति जिनकी आराधना करे, जब कोई व्यक्ति घर से निकलते हैं तो 2 बार जरूर मंगल गणेश, जय गणेश बोल कर ही निकलते हैं, क्योंकि हमारे समस्त विघ्न निर्विघ्न पूर्वक कार्य में सफलता मिले। परंतु उन कार्य में सफलता के लिए यदि हमने केवल गुरुदेव के निकट बैठकर ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जिसने केवल अपने जीवन में एक निष्ठ और अपने समस्त शिष्यों को एक निष्ठ एक ही उपदेश दिया कि भैया जीवन में यदि आप कोई भी कार्य करते हो चलेगा, लेकिन यदि आप भगवान के
मंगलमय नाम की शरण नहीं लेते हो तो समस्त कार्य व्यर्थ है। लेकिन हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, ताकि मैंने कहा कि आप वृंदावन में भी भागवत श्रवण करिए। भागवत श्रवण करना, और हम नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के वचनामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, परंतु केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास रखकर उनके एक शब्द हमने श्रवण कर लिया तो जीवन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने संपूर्ण भागवत कथा नहीं सुनी। हमने संपूर्ण भागवत की कथा नहीं, बल्कि भागवत का फल प्राप्त कर लिया। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलते हैं, कल्याण में भी पढ़ा और संतों के मुखारबिंद से भी सुना। जीवन में समस्त पूजा से, समस्त धर्म से, समस्त साधना से, और भी आप जो भी तप, ध्यान, योग इत्यादि जो करते हैं, उन समस्त का फल एकमात्र भगवान नाम है। नाम की कीमत संसार में किसी की ताकत नहीं है, और भागवत की कीमत कोई प्रदान कर सकते हैं। श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन देव के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज के प्रांगण में लगातार 30 साल से नाम चल रहे हैं। यहाँ नाम की कीमत भला कौन दे सकता है, परंतु इन नाम में जो नाम के हम सहयोगी बने, मेरे नाम से भी संकीर्तन करें। संकीर्तन भी वही करा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है जा पर कृपा करहि नंद नंदन, तासों आप कराए वंदन। बिना नंद नंदन की कृपा से आप श्रीधाम वृंदावन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, और संकीर्तन तो बहुत दूर, क्योंकि कीर्तन की क्या महिमा है। पूज्य गुरुदेव नित्य हम सभी को लगता है, लोगों को अभी तक सत्य को पहचानने के लिए, क्योंकि एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि धर्मचंद्र और करमचंद्र की एक प्रसंग मैंने सुना एक संत के मुख से। दोनों सहोदर भाई एक साथ रहते थे, एक साथ बोलते थे, एक साथ सारा कार्य करते थे, लेकिन एक भाई महान नास्तिक करमचंद और एक धर्मचंद्र, जिनके जीवन में सब कुछ संत सेवा, सद्गुरु की सेवा और भगवान नाम की सेवा। भाई, छोटा भाई बिल्कुल उनसे सब कुछ विपरीत करता था। जब बड़ा भाई दान देने के लिए तैयार होता था तो छोटा भाई गाली देने लग जाते थे। जब संतों को भंडारा करने के लिए बैठते, संतों को सेवा शुश्रूषा क्या करते थे तो गाली देने लग जाते। उनका काम था शराब पीना, वेश्याओं के संग धन का दुरुपयोग करना। धर्मचंद्र का काम था जो धन का सदुपयोग करना। उनके द्वार पर रोज संत महात्मा को झुंड आया करते थे। हर पल हर क्षण हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र के जाप निरंतर चलता था। एक भाई जिसके घर पर जुआ, श्राप, असत्य, केवल पाप ही पाप। एक दिन सत्संग में ही धर्मचंद ने अपने भाई से कहा कि भाई तू भी कभी मेरे साथ सत्संग करो
तो भाई को गाली देने लग गया। कहा तू भी दान करो, तो बोले अरे तुम जैसे मैं पापी नहीं हूँ। कोई ऐसा भी पापी होता है जो धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी दृष्टि से वो पापी हो जाता है। एक दिन धर्मचंद ने संत के शरण में जाकर पैर पर रुदन करने लग गए कि महाराज अब आप ही मेरा भाई का कल्याण कर सकते हो। लगता है अब इनका अंतिम अवस्था है, लेकिन इन अंतिम अवस्था में भी ये अभी भगवान को भजन करने का इनका मन तनिक भी नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे भाई भगवान के भजन पूजन करे। संत ने कहा ठीक है, आज जिस प्रकार होगा मैं जरूर उनसे भगवान का नाम जाप करवा लूंगा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सब करमचंद्र के पास गया, लेकिन वो तो महादुष्ट दुराचार्य संत को देखकर गाली देने लग गए। लेकिन संत ने सोचा आज चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अपने जीवन में कभी धर्मचंद ने मुझे ये कुछ नहीं मांगा तो केवल यही कि मेरे भाई सामने संत को देखकर गाली देते हैं, कभी राम नाम नहीं लिया। आज जब संत आए तो उन्हें जोर से कंठ पकड़ लिया, दो चार मिलकर और मारने लग गए। बोले जब तक तुम आज राम नाम नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारने का प्रयास करने लग गया। अब वो बार बार कह रहा है अरे भाई तुम मुझे छोड़ दो। बोले पहले मेरे राम का नाम ले लो तब ही छोड़ूंगा। महाराज उसने 2 बार राम राम बोल दिया। बोले ठीक है, छोड़ दिया। फिर संत लोग फिर तो इस संसार में जो भी आया है उसे महाराज चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मरना तो सभी को पड़ेगा। कहा गया है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में जन्म लिया है तो उसे मरना पड़ेगा ही, लेकिन मरने की तरीका हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। भागवत हमें मरने को सुधारते हैं। भागवत मरण को सुधारना है कि अगला जन्म हमें प्रियाप्रतम की संग रहना है, हम उनके नित्य निरंतर सेवा में रहेंगे तो भागवत के शरण लेना ही पड़ेगा। बिना भागवत की शरण लेने मात्र से आप चाहोगे हम सीधे इस जंजीर यमराज के जंजीर के बंधन में न फंसे, ये तो नितांत असंभव है। लेकिन भागवत हमें ये भी दिखाया कि ध्रुव जी जैसे महात्मा जो स्वयं जब भगवत धाम जाने लग गए तो भगवान नाम में क्या ताकत है, क्या शक्ति है, जो मृत्यु के मस्तक पर, दुनिया मृत्यु से डरते हैं परंतु आदरणीय ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर अपने दिव्य धाम गए। भागवत में लिखा है मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वाद आरुरोहाद भूतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर गया। और जिसने कभी अपने जीवन में भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया उनके लिए नरकों का वर्णन है। जो जिस प्रकार पाप करते हैं उसी प्रकार नरक में जाते हैं। परंतु जब करमचंद्र मरा तो करमचंद्र मरकर जब देखिए जब आप यम लोक में जाओगे तो यमलोक में आपको 2 प्रकार के रूप दिखाई देंगे। अगर आप धर्म करके वहाँ जाओगे तो धर्मराज आपको महाराज दंडवत करेंगे, और जब आप पाप करके जाओगे तो यमराज आपको पाप के रूप में आपके समीप काल की तरह दिखाई देगा। जब करमचंद्र मरा यमलोक गया तो यमराज के दूत ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की। बोले अरे तुमने अपने जी यहाँ महाराज किसी को पढ़ने में बहुत समय लगता है लेकिन वहाँ एक क्षण में समस्त पाप और पुण्य को पढ़ लेते हैं।
उन करमचंद से कहा, अरे तूने अपने जीवन में कभी तो पुण्य किया ही नहीं, लेकिन एक बार संत की प्रेरणा से तूने राम नाम लिया। बोले अच्छा, ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि संत ने कहा था कि देखो इस राम नाम को बेचना नहीं। लेकिन करमचंद्र ने आज सोचा कि आज मैं बेच लूं। बोले देखो मुझे बेचना है, राम नाम की कीमत तुम बताओ। अब वहाँ जितने भी महाराज यमराज के दूत थे, सब के सब यमराज के पास देखने लग गया। यमराज भी सोचा कि महाराज ये प्रश्न तो बड़ा विकट है, लेकिन धर्म के प्रति मूर्ति तो धर्मराज है। धर्मराज के निकट गया। जो ही धर्मराज के निकट गया तो धर्मराज ने कहा कि भाई हमने तो राम नाम की महिमा श्रवण किया है, लेकिन राम नाम की कीमत भला संसार में कौन दे सकता है। यमराज चुप। बोले भाई इनका कोई कीमत नहीं। बोले जब कीमत ही नहीं है, पारस मणि से भी श्रेष्ठ है, तो महाराज फिर ये जितने भी आपके दूत मेरे पैर पकड़ रखा है, मुझे यातना देने पहले इन सभी को भगाओ, और स्वयं आप मुझे सबसे जो यमलोक में जिस प्रकार व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार आपकी व्यवस्था वो व्यवस्था हमारी करो। देखिए भगवान के नाम में क्या महिमा है, नाम पर प्राणी को किस प्रकार विश्वास करना चाहिए। अब हमारा जो जीवन में केवल पाप ही पाप किया था, एक बार भूल भुलैया से भगवान नाम लिया, जिस नाम की प्रताप से स्वयं धर्मराज कोई उत्तर नहीं दे पाया, स्वयं निरुत्तर खड़े हो गए। बोले इसकी कीमत कौन लगा सकता है, मेरे को पता नहीं। बोले तब चलो ब्रह्मलोक। बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, स्वयं मेरे लिए पालकी लाओ, और पालकी को चलाने वाले कोई और न, स्वयं आप और देवराज इंद्र। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, कोई मरता है पितरों के लिए या अपने सगे संबंधी के लिए जो मर चुके हैं उसके लिए अनेक प्रकार के पुण्य करते हैं, जिन पुण्य के प्रताप से कि वो स्वर्ग जाए। लेकिन यहाँ राम नाम की प्रताप देखो, स्वयं स्वर्ग के अधिष्ठात्री देव देवराज इंद्र अपने कंधे पर पालकी एक लिया, और स्वयं धर्म के प्रतिपादन करने वाले धर्मराज जो द्वादश भागवत में धर्मराज के नाम है, उसने करमचंद को पालकी में बैठाकर ले गया। कहाँ? तो ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी कोई ना कोई गान करते करते थक जाते, तब भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन नाम की कीमत भला कौन लगा सकता है। नाम में तो वो ताकत है, वो शक्ति है। जब प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता जानकी की खोज के लिए लंका में प्रवेश की, तो उससे पूर्व ही विशाल समुद्र में, जहां महाराज समुद्र स्वयं 3 दिन तक प्रतीक्षा के मार्ग नहीं दिया, जब विनय नहीं माना, तो प्रभु श्री राम ने उठाया धनुष बाण और समुद्र की मारने की कोशिश की, तो समुद्र प्रकट होकर कहा कि प्रभु आपके पास जो नल नील है, इनके द्वारा आप यहाँ जो पत्थर चट्टान पड़े हुए हैं, इन चट्टान को तैरवाओ, ये चट्टान कभी विचलित नहीं होगा। भगवान ने कहा अरे समुद्र की तरंग में क्या ये चट्टान ठहर सकता है। समुद्र ने कहा प्रभु जीवन में हर तरंग को रोकने के लिए और आपके चरणार बिंद में समर्पित करने के लिए एकमात्र आपके श्री राम नाम ही काफी है। लेकिन यह पत्थर तैर सकता है अगर आपका दिल भी पत्थर की तरह है। जहां अनेक महापुरुषों के द्वारा, अनेक संतों के द्वारा आपने अपने जीवन में सत्संग किया, परंतु उन सत्संग के प्रभाव से भी अभी तक आप नहीं बदले, तो घबराओ नहीं, प्रभु और कृपा की आपके ऊपर, क्योंकि अपने नाम का शरण आपको स्वीकार करा दिया। जब उन पत्थर में राम नाम लिखकर समुद्र में महाराज स्थिर रह सकता है,
कहीं विचलित नहीं हो सकता है उस तरंग में, तो क्या आपके हृदय में अनेक प्रकार के इच्छा रूपी तरंग ना जाने कितने बार उठते हैं, चले जाते हैं। इन इच्छा को आप भी परमात्मा के चरणार बिंद में, रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में समर्पित कर दोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ फिर मन ये कभी भाग ही नहीं सकता है कहीं। तो जब प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश किया तो मंदोदरी ने श्री रावण से कहा कि अरे तुम अभी तक श्री राम के प्रभाव को नहीं देखा। रावण ने क्या कहा कि मंदोदरी तू नहीं जानती हो, राम ने कुछ नहीं किया। जो कार्य श्री राम कर सकते वो मैं भी, रावण ने भी एक विशाल चट्टान को, पहाड़ को हाथ में लिया और उस पहाड़ को हाथ में लेते ही महाराज श्री मन ही मन श्री राम नाम बोलकर समुद्र में फेंक दिया, वो भी तैरने लगे। मंदोदरी से रावण ने कहा जो श्री राम कर सकते हो रावण भी, तो फिर उनमें क्या विशेषता। ये मंदोदरी को पता नहीं कि नाम में ये विशेषता है। आज पूज्य गुरुदेव ना जाने हम सभी को इस प्रकार दिव्य उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम ना समझ आज भी वहीं उस तरंग की ओर भाग रहे हैं जिस तरंग में कभी हमें स्थिरता मिलेगी ही नहीं। अपने जीवन की तरंग को यदि रोकना है और प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित करना है तो एकमात्र तुम्हें कभी न कभी भगवान नाम के ही सहारा लेना पड़ा। जब तक भगवान नाम की सहारा नहीं लोगे सज्जनों, तब तक कल्याण नहीं होगा। वही करमचंद जब ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कहाँ नाम की कीमत लगा सकता हूं। अरे स्वयं जिस ब्रह्मा को भगवान ने बनाया, भगवती स्तुति कहती है यो ब्रह्मानम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेद का ज्ञान करा दिया। आज वो ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं कि मुझे आज तक मालूम ही नहीं कि राम नाम की क्या महिमा है, उसकी हम क्या कीमत लगावें। नाम की कीमत करमचंद ने कहा और तब ठीक है आप भी मेरे साथ चलो। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से कहा कि आप, भोलेनाथ ने देखा अरे ये कौन सा महाभागशाली आए हैं जो स्वयं धर्मराज और इंद्र अपने कंधे पर पालकी में बैठा कर लाए हैं, लगता है कोई बहुत बड़े महापुरुष होंगे, और साथ में ब्रह्मा जी। लेकिन धर्मराज ने कहा कि महाराज ये कोई महापुरुष नहीं, इसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है और भूल भुलिया में एक बार अगर श्री राम नाम ले लिया है तो आज हमसे कहा कि तुम मुझे पहले अगर सर्वोपरि नाम है श्री राम नाम है तो इस नाम की कीमत मुझे बता दो। शंकर जी भी कुछ देरी के लिए मौन हो गए, बोले देखो राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्या दाम है। हाँ राम नाम की महिमा तो जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने समुद्र से जो हलाहल विष निकला, उन हलाहल विष को जब मैंने पार्वती से अनुमोदन मांगा और समस्त देवता ने जब मुझे प्रार्थना की तो मैंने क्या क्या मन ही मन एक बार श्री राम नाम की महिमा को जानते हुए, नाम की गुणगान करते हुए मैंने विष पान कर लिया और विष को भी कहा कि देखो तुम्हें भी मैंने राम नाम की महिमा को श्रवण करा दिया, जिस कारण तुम भी मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर श्री राधा माधव विराजमान है। तुम अंदर मत प्रवेश करना। उन नाम की महिमा को उन विष भी जान गए तो मेरे कंठ तर स्थिर हो गए। मेरा नाम भी विष ने कहा आपने मुझे 24 घंटे प्रभु के दर्शन करा रहे हैं, तो हे प्रभु मैं भी आपका एक नाम प्रदान करता हूँ, तो नीलकंठ भगवान नाम पड़ा। शंकर जी ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि श्री राम नाम की कीमत क्या है।
अब कहाँ, तो सीधे साकेत धाम पहुंच गए। साकेत धाम में प्रभु श्री राम ने देखा उन करमचंद्र को, तो सबको जानते हुए तुरंत ज्यों ही पालकी से उतरा, प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया। लेकिन करमचंद ने कहा, आप पहले मुझे आप ये बताओ कि राम नाम की कीमत क्या है। बोले, अरे महाराज, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये जरूर जानता हूँ, आज तुमने एक बार श्री राम नाम लिया तो मेरे गोद में बैठ गया, और इसके अब तुम स्वयं भला बताओ इसकी क्या कीमत होगी। तो जीवन में हमें भी सत्य की ओर चलना चाहिए, सत्य पर विश्वास करना चाहिए। हम अपने जीवन में ना जाने आजकल एक ऐसी प्रथा हो गई है, लोग कहते हैं अरे हमने भागवत तो कई बार श्रवण कर लिया, लेकिन क्या तेरा जीवन बदला? नाच लिया, गा लिया, हंस लिया, चल दिए, यहीं तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहा। क्योंकि जिस भागवत के प्रारंभ में ही और मध्य में और अंत में केवल नाम भगवान को ही नमन किया गया है। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान के नाम ही सत्य है, और मध्य में जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो समस्त देवताओं ने मात्र एक ही प्रार्थना की, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जीवन में चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, लेकिन उन कार्य में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो सत्य आपके नाम है। हे प्रभु, आपके जितने भी लीला होंगे उस सब लीला में एकमात्र आपके नाम ही सत्य के प्रतीक माना जाएगा। और अंत के भागवत के अंत में मैं उन लोगों से कह रहा हूं, जरा आप ध्यान देना कि भगवान नाम की क्या महिमा है। भागवत के अंत में भी प्रणाम किसी और को नहीं, भागवत में के अंत में भी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान नाम की ही महिमा को श्रवण कराया। जीवन में देखिए, नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला सकते हैं। केवल सद्गुरु के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुदेव का एक वचन भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो उन वचन में केवल हमें उनका सार तत्व एक ही निकलता है कि हमें भगवान नाम की शरण में जाना चाहिए। बिना भगवान नाम की शरण से मेरा उद्धार ही नहीं है, मेरा कल्याण ही नहीं है। आप यदि देखोगे कि पूजा से क्या मिलता है तो कभी कभी पूजा से भी अभिमान आ जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आज मिथिला की परंपरा के अनुसार दुनिया में सब जगह आज के दिन लोग चंद्रमा को नहीं देखते। यदि आज के दिन आपने चंद्रमा को देख लिया तो भयंकर दोष लगता है, और ऐसा दोष लगेगा, ऐसा जीवन में कलंक लगेगा, संसार में समस्त कलंक से आप बच सकते हो, लेकिन एक कलंक यदि आपके जीवन में लग गया तो उसे धोने के लिए कोई न सर्फ है न साबुन है। क्या? झूठे कलंक। आपके ऊपर झूठे दोषारोपण। कहा गया नहीं, कोयले से भी यदि कोई काला है तो झूठे कलंक है। और आज के दिन कहा गया, यदि आपने चंद्रमा को देख लिया तो जरूर आपके जीवन में वर्ष में एक दिन न कभी आपके ऊपर झूठे कलंक लगेगा ही। लेकिन माता जगत जननी जानकी की शरण में समस्त मिथिलांचल वासी है।
जिनके अंदर विश्वास है, हमने तो स्वयं जिस मातृभूमि से हम प्रकट हुए हैं, जहाँ स्वयं जगत जननी माता जानकी जी की प्रागट्य स्थली है, वहाँ हमें हमारे ऊपर कोई कलंक लगेगा ही नहीं। हम तो जीवन में अगर किसी को वैसे देखते ही नहीं, हमने तो समर्पित करने के जीवन में संकल्प ले लिया है। हमने तो अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी को देखा, और मैंने श्री रामचंद्र को देखा तो उस चंद्र को मैंने क्या दिया? तो आदि शक्ति जगत जननी माता जानकी दिया। तो मेरे जीवन में क्या कलंक लगेगा? तो अगर हमने चंद्रमा को देख लिया, तो आज के दिन अगर दुनिया चंद्रमा को देख लिया तो कलंक लगते हैं, तो आज के दिन हम भी चंद्रमा को कलंक ना लगे, जिस कारण हम आज के दिन प्रार्थना करेंगे। और वहाँ महाराज देते हैं, वैसे नहीं हम खाली हाथे। बहुत लोग महाराज आज ईंट पत्थर मारते हैं कि आज के दिन महाराज कलंक का दिन है, चंद्रमा को लोग कहते हैं मत देखना। लेकिन वहाँ की एक परंपरा रही है, लोग दिन भर व्रत करते हैं और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर, जिन व्यंजन को तब तक घर के कोई लोग ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक चंद्रमा की पूजा ना हो जाए। क्यों पूजा हो रही है? क्योंकि श्री राम के नाम में, श्री कृष्ण के नाम में चंद्र श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजन। जहाँ चंद्र मेरे प्रभु श्री राम में लिखा है, जहाँ चंद्र मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र में लिखा है, भला आज हम चंद्रमा को देख भी लिया तो हम चंद्रमा को नहीं, हम उसमें अपने श्री रामचंद्र को दर्शन करते हैं, हम उसमें अपने श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करते हैं। और जब हम इस भाव लेकर दर्शन करते हैं, तब वो भाव महाराज आशीर्वादात्मक हो जाता है, आशीर्वाद के रूप में बदल जाते हैं। तो आशीर्वाद, जैसे हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो फूल अक्षत समर्पित करते हैं, उसी प्रकार महाराज आज वहाँ की एक परंपरा रही है, लोग अपने हाथ में जब चंद्रमा को दर्शन करते हैं तो खाली हाथ नहीं, फल लेकर, पुष्प लेकर, अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर समर्पित करते हैं। और तब जब दिन भर व्रत करके रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उनको फल के साथ नमन करते हैं, तब भोजन करते हैं। तो जीवन में जहाँ सब महाराज स्वयं अपने आप को कहते हैं आज हम कलंकित हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी पूजा होती है कि उस क्षेत्र में सभी की पूजा होती है। इसीलिए तुम उन क्षेत्र को जहां महाराज जनक, जहां स्वयं नव योगेश्वर अंतरिक्ष में निवास करने वाले नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन महाराज जनक के द्वार पर गए थे, जहां सभी को आदर दिया जाता है, जहां सभी को पूजा की जाती है, जहां सभी में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के रूप देखा जाता है। इस पावन पवित्र भूमि मिथिला कुंज में जहां निरंतर भगवान के नाम आप चाहे करो ना करो आपके कान में सुनाई देगी। यदि हम इस अखंड कीर्तन में स्वयं को एक दिन के सहभागी बन जाते हैं और मात्र 1500, यदि हमारी इच्छा है कि हम निरंतर अपने नाम से संकीर्तन कराएं, मैंने आपसे कहा नाम की कीमत कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन यहाँ जो कीर्तन कर रहे हैं उन महापुरुषों की सेवा के लिए यदि हम समर्पित करते हैं 21,000, तो मरणोपरांत भी 21 पीढ़ी तक ये कीर्तन सदा चलते रहेंगे। आपके नाम से एक दिन का और एक संत का भोजन केवल हमें समर्पित करना है। श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर मिथिला कुंज के प्रांगण में आपसे रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रागट्य लीला की दर्शन, 56 भोग की दर्शन, संतों की दर्शन आप करेंगे। जहां पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि इस धाम में एक विशाल श्रीमद्भागवत महापुराण जो 18,000 श्लोकात्मक विशाल मंदिर बनना चाहिए।
हम सब भी इसमें सहयोग करेंगे तो 18,000 श्लोक मात्र एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 है। एक ईंट भी प्रदान हम कर देंगे तो चलो 2-4 मजदूर की खर्चा निकल जाए तो 1100 है, कोई अधिक नहीं, केवल हमें समर्पित करना है। जीवन में समर्पित यदि हमने कर दिया, देखिए आज लोग आज कथा सुनते हैं, कौन सी कथा? तो शमंतक मणि की कथा। शमंतक मणि की कथा, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में निवास करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी पटरानी स्वयं लक्ष्मी की स्वरूपा रुक्मिणी जी है और सत्यभामा जी है, जामवती है। लेकिन जामवती के प्रसंग में बड़ा सुंदर एक कथा आती है। जीवन में मैंने कहा अनेक प्रकार की धर्म करने के बाद भी यदि आपने अपने जीवन में कृष्ण नाम नहीं लिया तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं अभिमान आ सकता है। आपने अपने जीवन में भगवान के नाम के शरण नहीं लिया तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं अपराध लग सकता है, चाहे वो भगवान स्वयं आपसे याचना करे। लेकिन कभी कभी भगवान के नाम से रहित यदि आप कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो उन कार्य में अभिमान भी आ जाता है। महाराज सत्राजित जिसके विषय में कहा गया है, महाराज सत्राजित भुवन भास्कर सूर्य की आराधना वर्षों तक की, जिस सूर्य की आराधना, जिस सूर्य के कृपा से महाराज सत्राजित को मिला क्या? एक समंतक मणि। जैसे नित्य भय वैसे सीधे सोना नहीं मिला, फिर भी उनको नित्य 8 घंटे उनकी पूजा करने के पश्चात तब स्वर्ण मिलता था 8 टन। क्या करते उतने सोने को लेकर? लेकिन बहुत दान भी क्या होगा, ऐसा नहीं है। द्वारका में श्री कृष्ण के बाद अगर किसी का नाम था तो महाराज सत्राजित का नाम था कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़े दानी है, बहुत बड़े श्रेष्ठ यशस्वी सेठ में नाम था। लेकिन वही सत्राजित एक बार जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, उन मणि को पास में रखकर अपने साथ लेकर मणि की तेज, मणि की चमक को देखकर सामने वाले द्वारपालों ने देखा कि लगता है आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए स्वयं भुवन भास्कर सूर्य तो नहीं आए। परंतु जब सत्राजित निकट आया तो सभी को लगा वो मणि की तेज महाराज सूर्य की कांति की तरह, सभी को लगता था कि सत्राजित नहीं है। परंतु श्री कृष्ण जान गए, श्री कृष्ण ने कहा ये सत्राजित है और स्वयं द्वारका में ही निवास कर रहे हैं। लेकिन आज स्वयं देखिए धन में दोष कहाँ का है? धन में वो दोष है जो हमें भगवान से भी दूर करा सकता है। धन में वो दोष है जो पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, मित्र सबसे अलग करा सकता है। धन यदि परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित नहीं हुआ तो उस धन में अभिमान आ सकता है। आज स्वयं सत्राजित कहाँ, किसके निकट? जिसके कंठ में स्वयं कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि में वो शक्ति है जो एक समंतक मणि कौन कहे, करोड़ों समंतक मणि प्रकट करने वाले कौस्तुभ मणि हैं, और जहां स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश विराजमान है। फिर भी ना समझ सत्राजित से जब श्री कृष्ण ने याचना की, देखो सत्राजित आपके घर में कौन है? तो सत्राजित ने कहा मेरे घर में केवल मैं हूँ और एक मेरे भाई है, मेरी पत्नी है और मेरी पुत्र
पुत्री सत्यभामा है। बोले आपके पास जो धन है, अगर इस धन को आपने राष्ट्रकोष में जमा कर दिया तो लाखों प्रजाओं को लाभ होगा। लेकिन शत्रुजित के मन में अभिमान हो गया कि महाराज फिर हम इतने बड़े धनी कैसे रहेंगे। आज शत्रुजित यदि उन मणि को प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित कर देता तो शत्रुजित को आज महाराज धर्म अर्थ काम कौन कहे स्वयं मोक्ष मिल जाते। परंतु शत्रुजित ना समझ क्या, शत्रुजित को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने याचना की तब भी नहीं दिया। शत्रुजित वहां लौट गए, कहीं श्री कृष्ण लेना ले और स्वयं श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि है। कंठ के निकट वो मणि की चमक शत्रुजित देख रहा था। लेकिन आज शत्रुजित की बुद्धि देखो, भगवान कौस्तुभ मणि इसीलिए नहीं पहनते हैं कि उनकी सुंदरता लगे। भगवान मणि पहनते हैं कि जो भक्त मेरे राम का जाप करते हैं उन भक्त को मैं कुछ नहीं देता हूँ केवल यही जो अपने हृदय की हार की तरह इन मणि की तरह मैं बना लेता हूँ। यही भगवान की प्रतिज्ञा है। परंतु शत्रुजित ने ना समझ किया, ये धन का पहला दोष है। स्वयं हम भगवान के निकट होकर स्वयं भगवान के लिए हम समर्पित कर रहे हैं और फिर भी भाई हमने यदि कीर्तन करा लिया तो धन का व्यय हो जाएगा, हमने संत की सेवा करा लिया तो धन का व्यय हो जाएगा, हमने भागवत मंदिर में सहयोग कर दी तो धन का व्यय हो जाएगा। ये चिंता मत करो, आप दो तो कई गुना ठाकुर जी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको हृदय से समर्पित होने की जरूरत है। शत्रुजित ने मणि को ले लिया, पुनः चल दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, अब स्वयं विचार करना कि धन क्या एक समान सबके पास रहता है? प्रभुता एक समान नहीं रहता है। जैसे महाराज ब्रह्मा जिस समय सृष्टि के विस्तार किया और हम सभी को जन्म दिया तो ब्रह्मा जी को 5 चीज ने पहले दे दिया, लेकिन कहा देखो जब तुम ही नहीं रहोगे तो 5 चीज भी तेरे साथ नहीं रहेगा। आयु कर्म वित्तं च विद्या निधन मेव च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिना। जब आप इन 5 तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं फिर तू क्यों अभिमान करते हो? परंतु शत्रुजित ने अभिमान किया, परंतु धन नहीं रहा। वही धन क्या हुआ तो नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक समान धन रहता ही नहीं। इसीलिए ठाकुर जी ने आपको धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। उनके भाई उन मणि को लेकर चला गया रात्रि के समय शिकार खेलने के लिए, और जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसी क्रम में देखा रात्रि के समय सिंह एक कोई प्रकाश स्वरूप कोई जानवर तो नहीं है। उसने सिंह ने देखा उस मणि को, तो मणि को देखते ही प्रसेन को मारकर मणि ले लिया। सिंह भी, आप चाहे सिंह की तरह बलशाली हैं फिर भी धन एक दिन नष्ट होगा। केवल धन ही नहीं, आपसे बड़ा भी कोई आकर आपके बल को नष्ट नाबूद कर देंगे। जैसे महाराज जामवंत ने सिंह को भी मारकर उस मणि को किसे दिया? तो महाराज मणि, देखिए धन पुनः जहाँ से आया है वहीं लौट कर जाएगा। उस मणि को किसे मिला? तो जामवंत अपनी पुत्री सत्यभामा को दे दिया। सत्यभामा अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। जामवती ने उस मणि को लेकर खेलने लग गई, क्योंकि जामवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। यानी धन जहां भगवान के शरण में धन आया है, जिसने दिया वो फिर ले लेंगे। जामवती मणि को लेकर खेलने लग गई, इधर महाराज भगवान की निंदा करने लग गई। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आज की महाराज जो व्रत करते हैं, वहाँ की परंपरा, जो मिथिला की परंपरा है, चौरचन बोलते हैं, और आज जो व्रत करते हैं तो ये कथा घर घर सुनाई देती है। लोग पहले कथा सुनने के बाद तभी चंद्रमा के दर्शन करते हैं। महाराज शव ने
जहाँ तहाँ यही चर्चा होने लगी, अरे मणि लेकर स्वयं श्री कृष्ण मणि रख लिया और सत्राजित को मार दिए। और समय में ही भगवान की निंदा करने लग गए, कलंक लगा दिया, झूठे कलंक। मैंने कहा झूठे कलंक काले से भी, कोयले से भी अधिक काले होते हैं। भगवान ने सोचा ये झूठे कलंक से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय होगा। कुछ द्वारका वासी से कहा कि आप द्वारका की सुरक्षा में रहो, जरा मैं सत्य को पहचानने के लिए जा रहा हूँ। मेरे ऊपर झूठे कलंक लगा दिया। वैसे झूठे कलंक भगवान के ऊपर तो कुछ बिगाड़ सकता नहीं, परंतु भगवान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। भगवान ने सोचा कि महाराज इस झूठे कलंक से बचने के लिए जरूर मुझे उपाय करना चाहिए। भगवान स्वयं मणि को ढूंढने के लिए जब निकला, साथ में कुछ द्वारकावासी भी है, लेकिन जंगल की ओर जब गया तो प्रसेन को मरा हुआ देखा। प्रसेन के मृतक शरीर के आगे एक सिंह के शरीर भी देखा। मृतक आगे बढ़ा तो एक विशाल कंदरा, और उन विशाल कंदरा में भगवान ने उन देखिए यहाँ प्रेम, द्वारकावासी के हृदय में वो प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो श्री कृष्ण के प्रति गलत अफवाह नहीं उठाते। अगर प्रेम होता तो आपस में श्री कृष्ण की निंदा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं लगता कि मेरे ऊपर झूठे कलंक लगा है, क्योंकि उन लोगों ने 18 दिन तक उन गुफा के निकट खड़े रहे जिस गुफा के अंदर भगवान प्रवेश किया। अगर ब्रजवासी होते, ब्रजवासी ने, ब्रज की गोपिकाएं ने, ब्रजांगनाएं ने अपने जीवन में प्रेम सीखा था। जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पित है, और जहाँ समर्पित है वहीं भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि एक बार देवर्ष भगवान श्री कृष्ण ने एक नाटक की, एक लीला की। अपने 16,108 रानियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी को समझा दिया कि सत्यभामा के अंदर अभिमान है, मुझे दूर करना है। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान बार बार उन ब्रजवासियों की प्रेम की याद करते थे तो सत्यभामा नाराज हो जाती थी। आज भगवान स्वयं पेट में दर्द करने की एक लीला करने लग गया। देवर्षि नारद जी ने आया। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु क्या हो रहे हैं? सब विचलित था 16,108 रानी। भगवान ने कहा, मेरे पेट में बहुत बड़ा दर्द है, कोई उपाय करो। बोले कौन सा उपाय है? बोले जो अपने पैर की धूल, चरण की धूल मेरे सर्वांग शरीर में लगा देंगे, बस मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। देवर्षि नारद जी द्वारका की नगरी में एक एक प्राणी से पूछा, शवनिकारे मैं भगवान के लिए क्या अपने पैर की मिट्टी दूं द्वारकाधीश को? हजारों वर्ष मुझे नरक में रहना पड़ेगा। समस्त रानियों से भी पूछा गया, 16,100 रानी पटरानियों से भी पूछा गया, सत्यभामा से भी पूछा गया। जो सत्यभामा बार बार रूठ जाती थी, अभिमान करने लग जाती थी कि बार बार उन गोपियों की प्रेम की याद करते रहते हैं, किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब ब्रज वृंदावन में आए, देखिए ये वृंदावन की क्या महिमा है। वृंदावन में आपको स्वयं को अपने आप, यदि कोई भी कार्य भगवान के नाम जाप करो ना करो, लेकिन स्वयं को अपने आप उन नाम की अनुभूति होने लग जाएगी। यही वृंदावन के प्रेम है। जब देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए और प्रभु के गुण गाते हुए जब वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन में प्रवेश करते ही यमुना किनारे देखा हजारों ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण के गीत गाती हुई महाराज परिक्रमा लगा रही है। देवर्षि नारद जी को उदास देकर उन गोपियों ने पूछा, आप क्यों उदास? बोले श्री कृष्ण बीमार है। बोले बीमार? सुनते ही सबके सब दुखी हो गई। बोले उपाय क्या है? बोले जो अपने पैर की धूल देंगे, बस पैर की धूल से ही कन्या ठीक हो जाएंगे। उन ब्रजांगनाएं ने कहा, चाहे मुझे हजारों वर्ष तक नरक में रहने पड़े, लेकिन वहाँ भी नरक में भी मेरे साथ श्री कृष्ण रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाए। अपने यमुना जी के रेत में पैर से रगड़ रगड़ कर देवर्षि नारद जी से कहा,
लो जितना मिट्टी चाहिए उठा लो। परंतु इन ब्रज रज को जब देवर्षि नारद जी ने देखा, पहले अपने मस्तक पर बार बार मस्तक से लगाए और तनिक ब्रजरज लेकर पहुंच गए द्वारका। श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण भी उन ब्रजरज को लगाया, धन्य धन्य मुस्कुराने लग गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा, देखा प्रेम क्या होते हैं। लेकिन उन द्वारकावासी ने जब श्री कृष्ण के साथ गए और श्री कृष्ण के निकट रहा, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा भी नहीं की, लौटकर सब आ गए। और जब लौटकर आया तो द्वारका में कहने लगे, अब श्री कृष्ण नहीं आने वाले हैं, हम लोग 18 दिन तक प्रतीक्षा की, लौट कर नहीं आए। इधर देव की मैया वात्सल प्रेम के कारण देवी की आराधना करने लगे। इधर से कृष्ण जब जामवंत के साथ युद्ध किया, क्योंकि मणि को लेने की कोशिश की तो जामवंती चिल्लाई, और जो ही चिल्लाई तो मणि को लेने की कोशिश की तो जामवंत ने भयंकर युद्ध किया। कभी कभी हम अपने बल के अभिमान में भगवान को नहीं पहचानते हैं तो भगवान तनिक कष्ट दे देता है, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, और जब कृपा की तो पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखो इस 84 लाख योनि से ही आप प्रसन्नचित्त मत हो जाना कि 84 लाख योनि के बाद हमें पुनः इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। देखिए 2 और 98 करोड़ जन्म के बाद हमें मानव शरीर मिलेगा, तब हम इस लोक में आएंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए स्वयं को, हमें अपने आप को भगवान की चरणारविंद में समर्पित कर देना चाहिए। महाराज जामवंत को भगवान ने एक मुष्टिका की प्रहार की। 28 दिन तक जब युद्ध चला, जामवंत जान गए ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री राम हैं। जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण से श्री राम रूप में दर्शन दिया, और जामवंत ने कहा, लो प्रभु हमें नहीं मणि चाहिए, और मणि के साथ मेरी पुत्री को लो। जीवन में अगर समर्पित करोगे तो भगवान कृपा होगी। जामवंत पर कृपा हुई, जामवंत ने भगवत धाम को प्राप्त किया। भागवत में अनेक चरित्र है, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की। जीवन जहां जिस ओर जुड़े, जिस ओर समर्पित हो जाए, और जिसके माध्यम से हमें भगवान नाम की ओर, वृंदावन की प्रति निष्ठा हो जाए, उन्हें श्रेष्ठ मानो। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में महाराज यदु महाराज को प्रसन्नता के लिए कहा, मैंने अपने जीवन में 24 प्रकार की शिक्षा गुरु ली। जीवन में जिसके माध्यम से हमें वो शिक्षा मिले, श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति करनी है, उसके शरण में जाना चाहिए। भागवत में अनेक प्रकार के चरित्र वर्णन है। महाराज परीक्षित ने जीवन का एक ही सार तत्व लिया कि महाराज यदि प्राणी भगवान के शरण में रहते हैं, भागवत भगवान के शरण में, तो वही अपने, जिस दिन आपको स्वयं को, अपने आप को लगे कि हम सब के बिना तो रह सकते हैं लेकिन भगवान के बिना नहीं, उसी दिन आप, इसीलिए तो कहा गया है भागवत में, सिद्धोस्मि नो गृतोस्मि भवता करुणात्मना। परीक्षित ने यही कहा, जीवन में एक बार यदि आपको महापुरुष के संग मिले जाए, सुखदेव जी जैसे, भगवान सुखदेव जी जैसे सद्गुरु मिले, उनके संग 7 दिन की एक पल भी, क्योंकि जिस समय भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर प्रियाप्रीतम की शरण में भेज दूंगा, केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास करना चाहिए। गुरुदेव की वाणी, जिस वाणी के द्वारा हमें भगवान के शरणागति मिला है, उन वाणी को बार बार श्रवण करना चाहिए। तो फिर हमें किसी भी प्रकार की लालसा आकांक्षा की ओर भागना ही नहीं चाहिए, केवल विश्वास करना चाहिए। जिस समय महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, जीवन में 3 चीज का शरण ले लिया, क्योंकि
3 चीज का शरण लेने मात्र से जीवन में 3 फल दिया था। इस एक फल में वो ताकत है, सीधे श्री कृष्ण की शरण में, प्रियाप्रीतम की शरण में भेज देगा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। भगवान की कथा बार बार श्रवण करो, भगवान की कीर्तन को बार बार गुणगान करो और भगवान के नाम का उन गोपियों की तरह बार बार स्मरण करो। 3 फल आपको मिला, इसीलिए चौथे फल के रूप में काल ने, तक्षक ने एक फल ही महाराज परीक्षित के निकट लाया था। लेकिन ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं जन्म लेती है, नहीं मरती है। महाराज जिसने अपने जीवन में 3 फल को स्वीकार कर लिया, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन और भगवान की लीला के स्मरण, वही श्री कृष्ण के प्रिय हो सकते हैं। वहाँ काल यानी तक्षक किसी न किसी माध्यम से, देखिए लोग किसी न किसी माध्यम से ही मरता है। आयु निर्धारित है, लेकिन बीच में यदि मरता है तो कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई कोरोना से मर गया, कोई महाराज अनेक प्रकार के बीमारी से मर गया। यही माध्यम एक फल है। तक्षक किसी न किसी काल, किसी न किसी माध्यम से ही काटता है। महाराज परीक्षित को भी काल काटने की कोशिश किया तो फल दिया, लेकिन परीक्षित ने कहा अरे इससे पहले मैं जा रहा हूँ भगवान के दिव्य धाम, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि महाराज परीक्षित आज के 7वें दिन मैं तुम्हें भागवत धर्म की सुंदर उपदेश देकर भगवान के दिव्य धाम भेज दूंगा। और भगवान की सेवा में सहचरी के रूप में दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन में प्रियाप्रीतम की निरंतर सेवा करने लगे। और जब शिष्य को भगवान सुखदेव जी ने भेज दिया, तब पुनः तोता के रूप बनकर रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य लीला में प्रवेश की। और तक्षक आया, काल मारने की कोशिश की, फल दिया, फल को स्वीकार करते ही स्वयं उस आग में जलकर राख हो गए। लेकिन उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प को मारने की यज्ञ किया, परंतु अस्ति ऋषि ने कहा कि आपके पिता तो भगवत धाम चले गए, क्या आप इन सर्प को मार रहे हो? जिसने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लिया, उन्हें दुनिया की फल क्या कर सकता है? जिसने भगवान के नाम संकीर्तन कर ली, जिसने भगवान की कथा सुन ली और जिसने स्मरण कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। देखिए भागवत की कथा एक एक प्रसंग ऐसा है जिस प्रसंग पर महाराज सप्ताह कथा के एक निर्धारित समय है, लेकिन प्रसंग तो ऐसा है निरंतर यदि हम वर्षों भी श्रवण करते रहेंगे तो नित्य मेरे लिए नूतन ही लगेगा। लेकिन आजकल एक ऐसा समय हो गया है, बोले घर की कथा सुनो, हंसाओ, नचाओ, गवाओ, ये एक लोगों के मन में बैठ गया है। अरे हंसने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए तो अनेक शो भी बना है। बड़े बड़े मॉल में आप चले जाते हो फिल्म देखने के लिए, टीवी पे कहानी सुनते रहते हो। इतना ही नहीं, अरे महाराज बड़े बड़े मॉल में और बड़े बड़े होटल में आजकल हंसने के लिए लोग, कपिल शर्मा लोगों को हंसाने के लिए पैसा लेता है कि आओ मेरे शो में और हंसो। लेकिन भागवत तुम्हें वो हंसाने के लिए नहीं, भागवत तुम्हें ऐसा मुस्कान देंगे जो जीवन में वो मुस्कान देंगे जो इहलोक में भी मुस्कान देते रहेंगे, परलोक में भी मुस्कान देंगे। क्षणिक क्षण के लिए आपको संसारी बात कहकर आपको हंसा दिया, वही वो हंसी एक पल के लिए, फिर घर जाओगे तो फिर नींद की गोली लेने पड़ेगी। लेकिन भागवत आपको मुस्कान देंगे, जिस मुस्कान से आप इहलोक में भी मुस्कुराते रहोगे और परलोक में भी मुस्कुराते रहोगे। यही हमें भागवत प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, लेकिन उनसे पहले 6 आध्यात्मिक महात्म है। महात्म यानी भगवान की महिमा। सर्वप्रथम दिखाया है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
की प्राप्ति चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। 3 अध्याय तक वर्णन। 2 अध्याय में धुंधकारी जैसे पापी अधर्मी, देखिए अधर्म के नाश करने के लिए भयंकर प्रेत बना, उन प्रेत योनि में भी भगवान की शरण में गए, भागवत भगवान की शरण में, तो उनका कल्याण हुआ। और अंतिम अध्याय में भागवत कथा किस नियम से सुनना चाहिए ये सब वर्णन है। प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद इसीलिए कहा गया है, जीवन में हमें भी अधिकारी बनना है। जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अधिकारी गुरु की भी जरूरत है तो अधिकारी शिष्य की भी जरूरत है। भागवत में अधिकारी यानी 3 प्रकार के गुरु और 3 प्रकार के शिष्य का वर्णन है। प्रथम कोटि के वक्ता सदगुरु के रूप में महाराज परीक्षित को मिला भगवान सुखदेव जी, प्रथम कोटि के वक्ता भगवान सुखदेव जी और श्रोता महाराज परीक्षित। मध्यम कोटि के वक्ता आदरणीय देवर्षि नारद जी और श्रोता व्यास जी। वैसे देखा जाए तो 24 अवतारों में व्यास जी का भी नाम है और देवर्षि नारद जी का नाम है, लेकिन दोनों समाज सुधारक थे, समाज भगवान से जुड़े, जिस कारण व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की और स्वयं अंतिम समय में भागवत की रचना कर, ताकि भागवत भगवान की शरण में जाने से स्वयं श्री कृष्ण के चरणारविंद के प्रति प्राणी मात्र को उनके इनाम रूप लीला के प्रति निष्ठा होगी। और मध्यम कोटि के वक्ता आदरणीय श्रीमान सूत जी और श्रोता शौनकादिक ऋषि थे, क्योंकि शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मुनि समस्त पूजा पाठ करने के बाद समय के अनुसार कथा श्रवण करने के लिए बैठते, इसीलिए सामान्य कोटि का कहा गया है। भागवत के अधिकारी स्कंद इसीलिए कहा गया है कि इसमें अधिकारी प्रश्न है, 6 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में महाराज श्रीमान सूत जी भगवान के ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के समस्त अवतारों के वर्णन है। चौथे, पांचवें, छठे इन अध्याय में व्यास जी किस प्रकार भागवत की रचना की ये सब वर्णन है। और महाराज 7वें अध्याय में माता द्रौपदी जब अश्वत्थामा ने उनके पुत्र को समाप्त कर दिया, 5 पुत्र को, तो फिर भी माता द्रौपदी घबराई नहीं। माता द्रौपदी से कृष्ण के स्मरण किया और जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया द्रौपदी के शरण में, जिसने से कृष्ण नाम लिया उसके हृदय में क्या प्रेम होता है। यही माता द्रौपदी ने कही थी कि देखो यह आपके गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, चाहे नाना प्रकार के अपराध किए हैं, इसे मारो नहीं। इसके मारने के बाद भी मेरे पुत्र आ नहीं सकता है, इसे छोड़ दो। व्यास जी जैसे महापुरुष ने नमन क्या था द्रौपदी जैसे नाम जापक के, इसीलिए कहा गया है वाम स्वभाव कृपया ननाम च। द्रौपदी की सुंदर स्वभाव देखकर व्यास जी नमन किए थे। 8वें अध्याय में कुंती सुंदर स्तुति भगवान से की। जीवन में कुंती के विषय में हम लोग कहते हैं कि कुंती ने दुख मांगा, लेकिन कुंती ने दुख नहीं मांगा। लिखा है जिस समय भगवान अपने दिव्य धाम को जाने लगे उस समय कुंती ने कहा कि प्रभु अगर दिव्य धाम यानी हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, कुंती ने कहा हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपत्ति दो। विपत्ति में क्या आप भगवान के भजन नहीं करोगे? लेकिन कुंती ने शाश्वत विपत्ति यानी जीवन में शाश्वत से कृष्ण का ही नाम है। हे प्रभु जीवन में हर विपत्ति को मैं सहन कर लूँगी, लेकिन कभी आप मेरे निकट से अगर चले जाओगे ऐसी विपत्ति को मैं कभी नहीं सहन करूँगी।
9वें अध्याय में भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हैं। देखिए स्तुति, भीष्म पितामह के स्तुति का भी भाव बड़ा विलक्षण है। भीष्म पितामह ने प्रभु से यही कहा, जीवन में हमें भी प्रभु के प्रति उसी प्रकार समर्पित रहना चाहिए, उसी प्रकार विश्वास रहना चाहिए जैसे भीष्म पितामह ने प्रभु से कहा था, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। प्रभु मैंने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ा, समस्त वस्तु को त्याग किया, लेकिन मैंने कभी आपके रूप माधुरी, आपके नाम का त्याग नहीं किया। प्रभु जब तक मैं आप में नहीं लीन हो जाऊं तब तक आप मुझे इसी प्रकार दर्शन देते रहना, और मैं अपनी निष्ठा को भी कभी त्याग नहीं सकता हूँ। जीवन में अपनी निष्ठा, अपने इष्ट को कभी त्याग करना नहीं चाहिए। हर पल हर क्षण जिस रूप को आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र मिला है और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त इष्ट मिला है, उन इष्ट को, उन प्रिया प्रीतम को ही हर जगह दर्शन करो। यही एक परम अधिकारी का वर्णन है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु आप चतुर्भुज हो जाओ। जिस समय भीष्म पितामह ने स्तुति की, मैंने हरि 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म के विषय का वर्णन है। 13 में 14, 15, 16 इन अध्याय में महाराज किस प्रकार पांडव स्वर्गारोहण करते हैं इसका वर्णन है। और 16, 17, 18 इन अध्यायों में परीक्षित किस प्रकार दिग्विजय करने के लिए जाते हैं, किस प्रकार परीक्षित को श्राप लगता है। 19वें अध्याय में भगवान सुखदेव जी का किस प्रकार आगमन होता है। इस प्रकार 19 अध्यात्म के प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में मात्र 10 अध्याय, जीवन में 2 अध्याय तक सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन है। तृतीय अध्याय में भगवान की उपासना, अनेक प्रकार की उपासना से, किस देवता की उपासना से क्या मिलते हैं ये वर्णन है। चौथे अध्याय में भगवान सुखदेव जी अपने गुरुदेव की प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। 5 से लेकर 9 अध्याय तक इन अध्यायों में भगवान के समस्त दैहिक देवी भौतिक स्वरूप का वर्णन है, भगवान के अवतारों के वर्णन है। और 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में भी महाराज मात्र 33 अध्याय 1 से लेकर 20 तक, जिन अध्यायों में महाराज किस प्रकार जीवन में भगवान के प्रति विश्वास करना चाहिए, विदुर जी की निष्ठा किस प्रकार परमात्मा के प्रति और उनकी पत्नी की निष्ठा किस प्रकार भगवान के प्रति है, ये वर्णन है। धृतराष्ट्र किस प्रकार पुत्र के मोह में स्वयं भगवान को नहीं पहचाना, स्वयं भगवान भी उपदेश दिया। कभी कभी होता है, आज पूज्य गुरुदेव हम सभी को निरंतर भगवान नाम की महिमा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन हम लोग ना समझ सोचते हैं ये मेरे लिए मैं क्या सुनूं, मैंने तो कई बार सुन चुका हूँ, क्या इस सुनकर होगा, अरे इसमें तो नहीं नाच है नहीं गान है। हमारी ना समझ है, जैसे धृतराष्ट्र की ना समझ था। स्वयं भगवान निकट रहकर धृतराष्ट्र नहीं पहचान पाया कि स्वयं भगवान आज हमें उपदेश दे रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, एक पुत्र पिता के समीप स्वयं भगवान को अपमान किया, धृतराष्ट्र देखता ही रह गया। भगवान 12 अवतार धारण कर किस प्रकार पृथ्वी को स्थापना की, इस वर्णन है। और महाराज 21 से 33 अध्याय तक कपिलोपाख्यान है। भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को किस प्रकार भागवत धर्म शास्त्र को दिव्याति दिव्य उपदेश दिया। देखिए स्वयं समस्त शास्त्र को, समस्त अष्टांग योग को, समस्त नरकों के वर्णन करने के बाद भी स्वयं माता देवहूति का सिद्धांत है, वह बता स्वपचतो भी गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की कथा है। जीवन में 4 पुरुषार्थ भी चाहिए तो हमें भागवत के शरण में जाना चाहिए। चौथे स्कंद में 31 अध्याय 1 से 7 तक धर्म, जब तक हम अनेक प्रकार की धर्म करते हैं। धर्म 2 प्रकार के होता है, एक धर्म जो दुनिया हमें पहचाने, एक धर्म अपना जस के लिए, और एक धर्म भगवान के यश के लिए। जिस धर्म में हम स्वयं
अपना यश चाहते हैं। अगर हम आपको नित्य टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं आप संत की सेवा करो, तो आपका विश्वास नहीं होगा। आप भगवान के नाम संकीर्तन की सेवा करो, आपका विश्वास नहीं होगा। आप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में सहयोग करो, आपका विश्वास नहीं होगा। आप हजारों लोगों को गांव में खिला देते हैं, क्यों? और उस खिलाने के बाद भी कभी कभी मिलता है तो हम गाली देते, अरे मैंने तुमको खिलाया, मुझे तुमसे, तूने कभी हमें नहीं खिलाया। ये होता है। ये धर्म एक यश का धर्म होता है। उस धर्म में अभिमान आता है, जिस कारण महाराज चाहे वो दक्ष जैसे सर्वज्ञ हो, समस्त इतिहास पुराण धर्म के ज्ञाता हो, लेकिन वही दक्ष अध्यक्ष हो गया। परम वैष्णव भगवान शंकर जी का अपमान किया। लेकिन वही दक्ष जब तक अपने यश के लिए, देखिए अपने यश के क्या, जिस समय सभा हुई थी समस्त देवता लोग उपस्थित थे, 500 व्यक्ति में 498 व्यक्ति सम्मान कर दिया खड़े होकर, तो दक्ष को नहीं दिखाई दिया। लेकिन भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी तो चलो पिता है और भगवान शंकर जी दामाद है, तो गाली देने लग गए, अशब्द भाषा का प्रयोग करने लग गया। आपस में महाराज श्राप चलने लगे, नंदी इधर श्राप, दक्ष उधर श्राप दिया। और अपना यश के लिए एक अभिमानी का लक्षण है। हम केवल अपना यश के लिए धर्म करते हैं, तो इस धर्म में अभिमान आ जाता है। अरे मैंने उसको इतना रुपया दिया, इतना दान दिया, इतना खिलाए, उसने अभी तक हमें एक बार भी नहीं बुलाया, अब मैं उससे बदला लूँगा। परंतु भागवत हमें ये धर्म की ओर नहीं ले जाता है। भागवत हमें श्री कृष्ण धर्म की ओर ले जाता है। भागवत हमें परमात्मा की धर्म की ओर ले जाता है। वही दक्ष जब भगवान के शरण में गए और जब भगवान की शरणागति लेकर यज्ञ किया, तो भगवान उन्हें साक्षात दर्शन दिए। इसलिए धर्म की कथा है। धर्म अर्थ, जीवन में अर्थ, हर व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। ऐसा नहीं है अर्थ की उपार्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्थ का उपार्जन करना है तो ध्रुव जी की तरह करो। ध्रुव जी ने अपने जीवन में एक ही कामना लेकर, जीवन में कामना ही अर्थ है, एक ही कामना लेकर गया था कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने ध्रुव जी को अपने गोद में बिठाया और कहा, ध्रुव जाओ, मैं संसार में दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे शरणागति मेरे शरण में आ जाते हैं उसे मैं इहलोक और परलोक दोनों सुख प्रदान करता हूँ। तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, और फिर तुम्हारे लिए अलग वैकुंठ धाम की तरह ही दिव्य धाम जहाँ सप्त ऋषि परिक्रमा करेंगे। आज भी वो धाम कभी नष्ट नहीं होगा। आज भी हम ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में ध्रुव तारा के रूप में ध्रुवलोक का दर्शन करते हैं। धर्म अर्थ काम। महाराज पृथु, भगवान के 24 अवतारों में महाराज पृथु की कथा है। महाराज पृथु स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार का वर्णन महाराज पृथु के हैं। लेकिन महाराज पृथु 99 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी संकल्प करने के बाद भी संकल्प सिद्ध नहीं होता है, परंतु उन संकल्प में यदि भगवान के भजन करने में मन लगने लग जाए और पूज्य गुरुदेव के दर्शन, उनके चरणारविंद के दर्शन मिलने लग जाए, तो वो संकल्प स्वयं अपने आप पूर्ण हो जाता है। चाहे इंद्र महाराज पृथु के नीना सोमा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी की, लेकिन उससे पूर्व ही भगवान ने 99 यज्ञ ही हुआ था, तो महाराज पृथु के दर्शन दिए और स्वयं सनकादिक के द्वारा स्वयं भागवत धर्म के उपदेश लेकर पृथु भगवान के दिव्य धाम गए थे। भागवत के 4 स्कंद तक विदुर जी और मैत्री जी के संवाद हैं, क्योंकि विदुर जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रजितागण की कथा सुनकर यही कहा, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोपशाखा। जब हमने भगवान के चरणारविंद का शरणागति स्वीकार कर लिया है, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की कथा 4 स्कंद में है। 31 अध्यात्म के 4 स्कंद समाप्त होते हैं। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं। 1 से लेकर 15 तक महाराज प्रिय व्रत से लेकर महाराज
नाभि से लेकर महाराज ऋषभ देव जी जिसने अपने पुत्र को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया है, और महाराज भरत जी जो महाराज भरत भगवान नाम के आप शरणागति स्वीकार किए, और यदि किसी कारणवशात कहीं भी किसी कारणवशात घर परिवार में किसी कारणवशात मोह में फंस जाते हैं तो अपने आप को कभी घबराना नहीं चाहिए। महाराज भरत जी चाहे मृग के आसक्ति में पड़ा, लेकिन भगवान नाम में वो ताकत है। उन मृग आसक्ति में हो सकता है आसक्ति के कारण उनको जन्म लेना पड़ा, मृग बना, फिर भी भगवान नाम नहीं त्यागे। और महाराज वही नाम के प्रताप से अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ भरत जी ने, लोगों ने जर भरत कहा, लेकिन भरत जी ने उन जर भरत अवस्था में रहकर एक राजा रघुवन को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर स्वयं भगवान से मिला दिया। यही संत की महिमा होती है। महाराज भरत जी ने दुनिया के लिए जर भरत, लेकिन राजा रघुवन के लिए परम सद्गुरुदेव के रूप में भगवान से मिला दिया था। और महाराज 16 से लेकर 25 तक समस्त लोकांतरों का वर्णन, अतल वितल सुतल महातल, 26वें अध्याय में 28 प्रकार की नरकों की वर्णन है। जो जिस प्रकार पाप करते हैं उसी प्रकार नरक जाते हैं। इस प्रकार 26 अध्यात्म के पंचम स्कंद हैं, और छठे स्कंद में मात्र 19 अध्याय है। छठे स्कंद में 3 अध्याय तक देखिए, जीवन में आपको कुछ मिले ना मिले, आपका पतन हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। अजामिल उपाख्यान आपने पूज्य गुरुदेव से बहुत सुंदर सुना होगा। जो अजामिल महापापी नहीं था, पहले अजामिल धर्म के ज्ञाता भी थे। अजामिल अपने माता पिता की सेवा की। अजामिल की पत्नी परम विदुषी थी, लेकिन एक वेश्या के संग में आने से अजामिल ने अपने माता पिता और अपनी परम विदुषी पत्नी को त्यागा। लेकिन घर के एक भी सदस्य यदि भगवान के भजन करने लग जाते हैं तो समस्त घर के अन्य पितरों को और अन्य 21 पीढ़ियों को कहा गया कल्याण कर देते हैं। उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण की उपासना के फलस्वरूप उन अजामिल ने वेश्या के संग किया। क्या वेश्या के संग करने से संत की कृपा होगी? नितांत असंभव है। लेकिन उन परम विदुषी जिन पत्नी को त्यागा, उन पत्नी ने भगवान से यही स्तुति की, प्रभु उनका जीवन आप अपने नाम में बदल देना, चाहे जैसा हो आप देख लेना। उसी कारण महाराज अपने पुत्र को संत ने कह दिया। आजकल तो ना जाने, अरे संत पूज्य गुरुदेव ने तो आपको रोज टीवी चैनल के माध्यम से, आप श्रद्धा चैनल के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन आपकी निष्ठा कहाँ बदल रहे हैं? वो तो किसी नाम जापक की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान की ओर चल ही नहीं सकते हैं, भगवान की निकट पहुंच ही नहीं सकते हैं। उनकी पत्नी, जिस पत्नी को त्याग किया, लेकिन उसने कृष्ण नाम की कृपा से आज अजामिल जैसे दुर्दांत को भी संत की कृपा करा दी, और संत ने पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम रखवा दिया, तो अजामिल का कल्याण हुआ। इस प्रकार 4 अध्यात्मक अध्याय तक अजामिल का किस प्रकार कल्याण यह वर्णन है। 5-6 इनमें पुनः सृष्टि का वर्णन है। 7 से लेकर महाराज 18 तक इसमें महाराज चित्रकेतु पूर्व जन्म में किस प्रकार वित्रासुर का कैसे कल्याण हुआ, ये सब वर्णन है। और इसमें अध्याय में मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्म 6वें स्कंद समाप्त होते हैं। 7वें स्कंद में भी मात्र 15 अध्याय है। सद्वासना मिश्र वासना की कथा है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक सद्वासना प्रहलाद जी वासना में किस प्रकार भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए एक जड़ से, यदि आपका विश्वास है, आप दर्शन किए होंगे जो एक बांस में भी पानी डालते हैं, जो बांस को काट कर लाते हैं और पीपल के वृक्ष के निकट उस बांस को हनुमान जी के प्रतीक के रूप मानकर पानी डालते हैं तो उसे वो बांस नहीं दिखाई देता है, उस बांस में वो हनुमत स्वरूप हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये निष्ठा हमारी संस्कृति की है, हमारे सनातन धर्म की है महाराज। और वही निष्ठा के साथ यदि हम भगवान की उपासना करते हैं तो आज एक
वचन को शत करने के लिए, प्रहलाद जी के वचन को शत करने के लिए भगवान ने खंभे से प्रकट होकर, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर हिरण्याकश्यप को उद्धार किया। और मिश्र वासना यानी चारों प्रकार की महाराज आश्रमों का वर्णन है, चारों प्रकार के धर्म की वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्मक 7वें स्कंध है। 8वें स्कंध में भी मात्र 24 अध्याय है। इसमें महाराज जीवन में आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आश्रय तब तक करना चाहिए। आश्रय में ये होता है जो वहाँ अपनी शक्ति को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गजेंद्र के अंदर जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास था या उन ग्रह से लड़ रहा था या अपने सगे संबंधी के शक्ति पर विश्वास था, तब तक भगवान अवतार नहीं लिए हरि का अवतार। लेकिन जिस समय गजेंद्र ने अपनी शक्ति को शून्य कर दिया और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य कर दिया और एकमात्र भगवान की शक्ति पर विश्वास किया, तो उसी समय भगवान ने हरि अवतार धारण कर गजेंद्र को उद्धार किया। इसीलिए सदा विश्वास करना चाहिए भगवान की शक्ति पर और उन्हें पुकारना चाहिए। गजेंद्र ने जिस प्रकार भगवान की शक्ति पर विश्वास करके पुकारा और जो ही पुकारा तो स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा पहले समर्पित करो। गजेंद्र ने कहा मैं तो ग्राह के ग्रास बना हुआ हूँ, केवल जौ भर सूर बचा है। तो लक्ष्मी जी ने एक कमल के पुष्प दे दिया कि जब तक प्रभु को समर्पित नहीं करोगे तब तक प्रभु कैसे जान पाएंगे तुम उनका हो गए हो। तो गजेंद्र ने कहा ये पुष्प समर्पित करने से क्या वो जान जाएंगे कि हम उनके हैं? बोले जरूर, क्योंकि ये पुष्प नहीं तेरे लिए देहाभिमान है, और जब अपने देहाभिमान भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दोगे तब तेरा कल्याण होगा। जो ही गजेंद्र ने अपने देहाभिमान को समर्पित किया, भगवान ने हरि अवतार धारण कर गजेंद्र का उद्धार किया। महाराज विलक्षण 5 से लेकर और 15 अध्याय तक समुद्र मंथन के विलक्षण कथा है। जीवन में समुद्र मंथन से हमें जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए, जब हम भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाते हैं तो सीधे नहीं सोच लेना चाहिए कि हमें सुख मिल जाएगा, अमृत मिल जाएगा। अगर विष भी मिले तो विष को प्राप्त कर देवता लोग घबराए नहीं थे, भगवान का स्मरण क्या था। तो जो ही भगवान का स्मरण किए तो महाराज भगवान ने उस विष को भोलेनाथ के रूप में पान किया। फिर जब अमृत मिला तो दैत्यों ने उस अमृत को छीन लिया। फिर अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा अब मैं क्या करूं? बोले भगवान का स्मरण करो। जो ही भगवान का स्मरण किया तो उन असुरों को जिसके अंदर अपने बल का अभिमान था, तुरंत भगवान ने कहा जिस भक्त ने मेरा स्मरण किया, तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर महाराज उन असुरों को मोहित कर और देवताओं को अमृत पान कराया, जिस कारण देवासुर संग्राम हुए, देवताओं को विजय श्री मिली। ऐसा नहीं है, भगवान का आश्रय लो तो उन आश्रय में हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। देवता ने अमृत पान करने के बाद कभी क्या होता है, कल तक मेरे पास कुछ प्रभाव नहीं था, आज मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी मेरे अंदर वो अभिमान आ जाते हैं, अब भजन पूजन कीर्तन करके हमें क्या मिलेगा, अब तो मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे ही दिया है। यही अभिमान उन देवताओं के अंदर हुआ, लेकिन उन असुरों को अमृत नहीं मिलने के बाद भी उन असुरों ने अपने जीवन में महाराज अमृत पान नहीं किया, परंतु अमृत पान करने के बाद भी उसने अपने गुरुदेव का शरणागति को स्वीकार कर लिया। और जिसने गुरुदेव के वचन पर विश्वास की, उन्हें स्वयं अमृत से भी श्रेष्ठ मिलता है। और क्या मिला? महाराज बलि के द्वार पर स्वयं भगवान वामन के रूप में जाकर जो दुनिया को देते हैं, आज स्वयं भगवान को उनसे मांगने के लिए उनके द्वार पर आना पड़ा। यही महाराज सद्गुरु की एक कृपा होती है। बलि ने गुरुदेव की कृपा पर विश्वास किया, उनके वचन पर संतों की सेवा की
और संतों की सेवा के फलस्वरूप स्वयं भगवान वामन के रूप में महाराज बलि के द्वार पर जाकर मांगने की याचना की, और जब मांगा तो सर्वस्व ले लिया। भगवान लेते तो देते भी सब कुछ, दिया क्या तो शुतल लोक प्रदान की। तो 16 में अध्याय से लेकर 23 अध्याय तक वामन भगवान की विशुद्ध चरित्र का वर्णन है। 24वें अध्याय में भगवान मत्स्य अवतार धारण कर महाराज सत्यव्रत को मत्स्य पुराण की सुंदर उपदेश दिया। इस प्रकार 24वें अध्यात्म 24 अध्यात्म 8वें स्कंद समाप्त होते हैं। 9वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय 1 से लेकर 13 तक सूर्य वंश के राजाओं की चरित्र है, जिसमें महाराज ये अनेक राजा हुए, जिसमें महाराज अम्बरीश के यहाँ स्वयं जो भगवान के प्रति समर्पित थे, जिसने अपने आप को भगवान को दे दिया, सब सर्वस्व भगवान में ही लीन हो गए। स्वयं अम्बरीश की रक्षा भगवान के चक्र सुदर्शन किए, और जिसके प्रभाव स्वयं दुर्वासा ऋषि जानते थे। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक विचरण किया, पुनः भक्त के शरण में आना पड़ा, और भक्त के शरण में आकर भगवान कि नाम की महिमा और भक्त की महिमा की गान करते हुए त्रिलोकी में विचरण करने लगे। ओह अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में मैंने भक्त की महिमा को देख लिया। महाराज जिस क्रम में स्वयं 10वें स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है, 1 से लेकर 5 तक भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव किस प्रकार मनाया जाता है। जैसे आगे आप कल से हम सब श्री रास रासेश्वरी राधा रानी श्री धाम वृंदावन में किस प्रकार ब्रजभूमि में अवतार लिया, उनकी कथा हम सब श्रवण करेंगे। जैसे हम जिस प्रकार से कृष्ण जन्मोत्सव मनाए, उससे भी अधिक हम सब श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के उत्सव मनाएंगे और उन लीला का भी दर्शन करेंगे। हम सभी को श्रीधाम वृंदावन में आकर इन दिव्याति दिव्य अलौकिक समय को स्वयं अपने नयन के द्वारा श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला उत्सव के हम सब दर्शन करेंगे मिथिला कुंज के प्रांगण में। और महाराज 6 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक इनमें भगवान किस प्रकार पूतना के उद्धार करते हैं, भगवान किस प्रकार माखन चोरी करते हैं, किस प्रकार भगवान गोचारण करते हैं, किस प्रकार गिरिराज गोवर्ग धन को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठाते हैं, इस प्रकार वर्णन है। और 29 से लेकर 33 तक विशुद्ध महाराष्ट्र की कथा वर्णन है, जिसके विषय में कहा गया है भागवत के 5 प्राण हैं। और महाराज अपनी निष्ठा को कभी बदलना नहीं चाहिए। नंद बाबा ने एक क्षण के लिए श्री कृष्ण के चरणारविंद को छोड़कर अंबिका बन गए, जिस कारण अजगर ने निगलने की कोशिश की। भगवान ने अंबिका वन में पुनः प्रकट होकर उस अजगर को उद्धार किया। और महाराज 35 अध्याय में युगल गीत का सुंदर वर्णन है। और 35 से लेकर 63 अध्याय तक इन अध्यायों में महाराज किस प्रकार भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं, कंस के उद्धार करते हैं। श्री उद्धव गोपी संवाद विलक्षण है। भगवान के किस प्रकार 16,108 विवाह हुए, भगवान किस प्रकार महाराज राजसु यज्ञ हुआ, ये सब वर्णन है। और 63 से लेकर 86 अध्याय तक इसमें महाराज भगवान के विलक्षण तमोगुण रजोगुण सतोगुण राजा के किस प्रकार कल्याण करते हैं, जिसमें भगवान महाराज सुदामा जी के ऊपर किस प्रकार कृपा की और महाराज उन गोपियों को किस प्रकार भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, ये सब सुंदर वर्णन है। 87, 88, 89, 90 इन अध्याय में से कृष्ण तत्व की महिमा के किस प्रकार भागवत वेद की 28 ऋचाओं ने भागवत की सुंदर स्तुति की, भगवान नाम की क्या महिमा है, इस प्रकार 3 अध्याय तक वर्णन है। 90 अध्यात्म 10वें स्कंद समाप्त होते हैं। 11वें स्कंद में कुल 31 अध्याय है। 1 से लेकर 5 तक नव योगेश्वर संवाद है, जिस नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन ने किस प्रकार महाराज जनक को भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिया। और देवर्षि नारद जी ने
श्री कृष्ण के माता पिता को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया। अंत में देवर्षि नारद जी ने यही कहा, जिसे आप अपना पुत्र मान रखे हो वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे पहचानो। और हमारा स्वयं हमें भी भगवान को, लीला को सदा पहचानना चाहिए। वो पहचान कब मिलेगा? जब सद्गुरु की कृपा होगी, जब संत की कृपा होगी, तभी मिलेगा। और महाराज समस्त देवताओं ने आकर भगवान की सुंदर स्तुति की और 7 से लेकर 29 तक महाराज इसमें विलक्षण श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद है। महाराज श्री कृष्ण उद्धव जी को योग धर्म के सुंदर उपदेश, वैराग्य धर्म के उपदेश, संन्यास धर्म के सुंदर उपदेश, और महाराज यदु जी और महाराज दत्तात्रेय जी के विलक्षण संवाद। जिस समय महाराज दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में कहा, मैंने 24 प्रकार की शिक्षा गुरु लेकर जीवन में क्या क्या सीखा, ये उपदेश, सत्संग की महिमा, एल गीत, भिक्षु गीत का वर्णन, भगवान के समस्त विभूतियों के वर्णन, 29, 30, 31 अध्याय में भगवान किस प्रकार अपने दिव्य धाम जाते हैं। देखिए भगवान कभी अपने दिव्य धाम नहीं जाते हैं, भगवान सदा हम सब के बीच में भागवत भगवान के रूप में विराजमान है। इसीलिए जीवन में हमें एक ही शिक्षा लेना चाहिए, हम सभी को अपने घर में भागवत भगवान को रखना चाहिए। और श्री धाम वृंदावन में जो दिव्याति दिव्य भागवत मंदिर बन रहे हैं, यदि आप अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कोई संत ब्राह्मण को खिलाए चाहे नहीं खिलाए चलेगा, लेकिन अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए आप एक श्लोक श्री धाम वृंदावन में यदि भागवत मंदिर में आप सहयोग करते हैं, जो आपके पूर्वजों के नाम से, आपके नाम से एक श्लोक मात्र 5100 रुपया उसमें आपको व्यय करना पड़ेगा, लेकिन सदा इस मंदिर में जो 18,000 श्लोकात्मक भागवत भगवान मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें आपका सहयोग बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं निरंतर 30 साल से, इन संकीर्तन में आप अपना चाहे एक दिन का सहयोग, चाहे एक महीना की सहयोग, एक दिन का भी सहयोग आप कर सकते हैं, मात्र 1500 है। एक महीना की सहयोग भी आप कर सकते हैं, मात्र 15,000। और निरंतर मैंने आपसे कहा कि आप इस संकीर्तन में 21,000 देकर अखंड संकीर्तन में अपने अपने 21 पीढ़ियों के लिए, कल्याण के लिए इन संकीर्तन करा सकते हैं। ये अलौकिक लाभ और इन संतों की सेवा आप लोग सेवा के लिए भेज रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और से रास रासेश्वरी राधा रानी के उत्सव में आप लोग सम्मिलित हो और इन संतों की सेवा करें। भगवान साक्षात भागवत भगवान के रूप में हम सबके रूप में विराजमान है। 12वें स्कंद में मात्र 13 अध्याय 1 से लेकर 3 तक कलयुग में किस प्रकार आ जाते, किस प्रकार है और किस प्रकार रहेंगे। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि कब किस समय लय होती है, किस समय सृष्टि प्रलय कालीन में समाती, ये सब वर्णन है। 5वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने, भगवान सुखदेव जी ने प्रश्न किया। आज तक महाराज परीक्षित प्रश्न किए, अब स्वयं भगवान सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके अंदर यदि पशु बुद्धि है तो इन बुद्धि को निकाल लो। और लेकिन महाराज 6ठे अध्याय में आदरणीय श्रीमान परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि नो गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, हम सिद्ध हो गए। 7वें अध्याय में वेद सखाओं के वर्णन 8, 9, 10 इन अध्यायों में मार्कंडेय ऋषि का चरित्र है। 11वें अध्याय में भगवान के अस्त्र शस्त्र, कौन सी विभूति, कौन से देवता उसमें निवास कर रहे हैं, सूर्य किस महीने में कब कौन से देवता उनके साथ चलते हैं, कौन से नाग, कौन से अप्सरा, ये सब वर्णन है। 12वें अध्याय में भागवत के सार तत्व का वर्णन। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है। श्रीमान सूजी सोनकादिश से कहते हैं, निमगानाम यथा गंगा वैष्णवानाम अच्युतो यथा, जैसे समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान शंकर जी है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। आदरणीय सूत जी ने कहा, यथादितम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जिस प्रकार सुना आपको उसी प्रकार सुनाया। यह परंपरा रही है कि अंतिम श्लोक हम सभी को मिलकर करना चाहिए। हम आगे आगे कहते हैं, आप सब पीछे पीछे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन
समनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमारे श्री राजा राम जी उनकी धर्मपत्नी